तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक ए बी सी डी एक स्क्वायर है, बी सी एक्स वाई जेड एक रेगुलर पेंटागन है, ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे सबको पहले इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी, फिर ई एफ, ये जेड होगा। ठीक है, ये एक्स हो गया। सबके नाम दे दिए। अब यहाँ का जो आप एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पेंटागन है, तो पेंटागन का एंगल कितना होता है? एक्सटर्नल जो एंगल होता है 360 को डिवाइड कर देंगे तो 78 निकल के अंदर का 108 होता है। और ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि पेंटागन की ईच साइड 108 की होती हैं और स्क्वायर की 90 होती है, इक्विलेटरल की 60 होती है। टोटल 360 होता है। तो बचा कुछ एंगल कितना हो गया? जब इसको टोटल को प्लस करेंगे 60 प्लस 90 150 और 108 को, तो जब इसको करेंगे तो 150 और 100 250 258 करके एंगल आएगा। उसको जब माइनस करेंगे 360 में से तो 102 हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे 8 है, तो जब 360 से माइनस करेंगे तो 10 से जब 8 जाएगा तो ऐसे आप डायरेक्ट लगा सकते हो देख कि एंड में 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर 2 वाली डिजिट का ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में एम एन ओ पी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो पी ओ एन एम ये सबकी साइड्स हो गई और सी सेंटर है, तो रेडियस क्या होगा? एक हम लोग को दिया हुआ है कि स्क्वायर की सारी साइडें 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो एक यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देख लेते हैं, ये हम लोग को क्या होगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिए तो इसने 6 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो 3 3 हो जाएगा। फिर इसकी रेडियस तो दी है, रेडियस इसकी कितनी दी है? रेडियस हम लोग को निकालनी है। तो टोटल जब एक पूरी साइड 6 है, इतनी जो वैल्यू है, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे, इस पॉइंट को भी मिला देंगे, तो ये हमारी आर हो गई रेडियस। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा मिला देंगे, ये भी 6 होगी, ये भी आर होगी क्योंकि ये भी रेडियस है। तो ये टोटल 6 है, तो इतना एरिया कितना बचेगा? 6 माइनस आर का एरिया बचेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे 90 पे। तो जो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 6 माइनस आर का होल स्क्वायर की वैल्यू होगी और प्लस 3 के स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसे, प्लस आर स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 और आर यानी कि 12 आर। ठीक है, अब यहाँ से आर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और 12 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। इसको 3 से काटेंगे, 3 4 12 और 15। ठीक है, तो 15/4 होगा। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.75 इसका आंसर निकल आएगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्यू एस पी आर के इक्वल है, क्यू एस पी आर के इक्वल है और इसमें दिया है कि पी हमारा सेंटर है, आर एस पी और टी पी आर की वैल्यू पूछा है यहाँ पे क्या होगी। तो इस डायग्राम में से देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों साइडें रेडियस हैं, ये दोनों इक्वल होंगी और एस क्यू क्यू आर के इक्वल है, ये भी चीज़ दे दी है। तो जो हमारे इधर के एंगल होंगे बाहर के, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, क्यू एस पी आर के इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो दोनों एंगल थीटा थीटा हो जाएंगे। और जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है। ठीक है, तो ये जो इधर वाला जो बना के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो होगा, ये जो अंदर के दोनों ट्रायंगल वो होंगे, एंगल्स होंगे, इनका सम होगा। ठीक है, 1 2 का सम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ पे सम होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 2 थीटा हो गया है। अब ये साइड 2 थीटा है, तो ये जो पी आर है, पी आर भी 2 थीटा होगी क्योंकि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, दोनों रेडियस हैं।
अब पहले मैं आपको इस ट्रायंगल में बड़े वाले में दिखा देता हूँ। छोटे वाले में तो आपने देख लिया थीटा थीटा होगी। अगर इस बड़े वाले में ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों अंदर की टू थीटा हो गई। तो जो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा क्या होगा, थीटा प्लस टू थीटा के इक्वल होगा, दोनों इंटीरियर के, ये एक आउटर, तो ये थ्री थीटा हो गया। तो यहाँ से हमने बहुत ही आसानी से दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाली है। अब इनका रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो क्या है, किसका रेशियो, आर एस पी और टी पी आर की वैल्यू थ्री थीटा हो गई और आर एस पी की वैल्यू थीटा हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1:3 का रेशियो आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होंगी। तो यहाँ सर्कल एक ड्रॉ करते हैं पहले दिखाने के लिए। ऐसे आप लोग याद कर लोगे तो आपको फ़ायदा नहीं है, आपको ये चीज़ें एक पिक्चराइजेशन के फॉर्म में दिखा देंगे तो ऐसी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। ठीक है, तो दो सर्कल्स हैं, दो टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, दो टेंजेंट तो ये बन गई। अब बाकी टेंजेंट्स कैसे बनेंगी, अब जो ये जो कॉमन टेंजेंट होती हैं दोनों की, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हो गई और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई। ठीक है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो टोटल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, थोड़ा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से भी देखिए दो टेंजेंट्स टच हो रही हैं। और कोई टेंजेंट्स यहाँ पे हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों जो सर्किल हैं उस पर यही दो पॉइंट्स टच करवा रही हैं। ठीक है, तो टोटल इसका 4 हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद पी क्यू आर, ये एंगल 120 है दिया है। पी एस एक परपेंडिकुलर गिराई है क्यू आर पे। पी क्यू प्लस क्यू एस की वैल्यू दी है, ये एस आर के इक्वल है, यानी कि पी क्यू ये एक साइड और ये जो परपेंडिकुलर जिस पे गिरा है क्यू एस, इन दोनों की वैल्यू आपके एस आर के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ हम आगे यूज़ करेंगे तो ये याद रहेगी। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ यहाँ दे दी है कि ट्रायंगल में, ठीक है, पी एस एक परपेंडिकुलर क्यू आर है और दोनों की पी क्यू प्लस क्यू एस की वैल्यू एस आर के इक्वल है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है हमें, एक लाइन बना देते हैं। पी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग एस आर पे, और ये जो एस आर की वैल्यू है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ भी, यहाँ रोक देते हैं, इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्यू एस और एस डी इक्वल होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा बाद में। यहाँ से क्यू एस और एस डी इक्वल हमने ड्रॉ कर लिए कंस्ट्रक्शन करने से कि ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब पी क्यू प्लस क्यू एस एस आर के इक्वल है, तो क्यू एस और एस डी तो वैसे ही बराबर हैं, तो ये हट गए। तो अब क्या हो गया कि पी क्यू आपका डी आर के इक्वल होगा। ठीक है, और ये दोनों तो इक्वल ही हैं नीचे, क्यू एस और एस डी। तो अब हम लोग को इक्वल साइड्स कौन कौन सी मिल गई हैं, क्यू एस एस डी इक्वल है, और ये पी डी, जो पी डी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये एस डी का पहले तो यहाँ देखिए एस डी और क्यू एस का इक्वल है, और इसके मिड पे है, मिड पॉइंट से मिलाया है हमने। तो इस ट्रायंगल में ये जो साइड है पी क्यू, और जो दूसरी साइड है, एक सेकेंड इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू प्लस क्यू एस आपका
एस टोटल एस आर के इक्वल है और पी और एस जी की वैल्यू क्यू एस के इक्वल है। तो जब पी क्यू प्लस क्यू एस की जगह हम रिप्लेस करेंगे एस जी का, तो ये दोनों हट जाएगा, तो पी क्यू हमारा टोटल एस आर के इक्वल होगा। और ये दोनों एंगल्स हैं, ये पी डी भी इक्वल होगा किसके, डी आर के। तो इनके एंगल थीटा थीटा होंगे, जब दो साइड होगी तो ये आपका आइसोसेलेस बन जाएगा। सेम पी क्यू और पी डी में भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टू थीटा हो जाएगी। अब जो ये टोटल एंगल है हमारा एंगल पी, कंप्लीट एंगल, इसकी वैल्यू 120 दी है। तो ये जो इधर यहाँ वैल्यू निकल आई हैं सबकी, इस टोटल एंगल की वैल्यू 120 है। तो अब क्या बचा, टू थीटा प्लस टू थीटा, तो यहाँ बचा कुछ कितना होगा, 180 माइनस 4 थीटा होगा। ठीक है, यहाँ की वैल्यू, और ये इसमें थीटा भी ऐड हो जाएगा। ये टोटल 120 के इक्वल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 थीटा हो जाएगा माइनस का, और उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 3 थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारी 20 आ जाएगी। तो पूछा गया है कि एंगल हमारा क्यू कौन सा होगा, तो 2 थीटा है, तो यानी कि डायरेक्ट 40 इसका एंगल हो जाएगा, और जो ये 40 है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है।